परिहार विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? परिहार विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा है सिक्योरिटी का, जो आए दिन लोगों का घर द्वार लूटा जा रहा है। दूसरा है स्वास्थ्य का, जो यहाँ से लेकर और सीतामढ़ी तक उसका बेहतर इलाज नहीं हो पा रहा है, उसको ठीक करना, जो यहाँ के लोकल लेवल पे जो हॉस्पिटल है, कि उसको लगता है कि लोग वोट हमको नहीं देता है, नरेंद्र मोदी जी को दे रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर परिहार क्षेत्र में और सोनवर्षा क्षेत्र में लगातार हर हफ्ते में 3 से 4 जगह डकैती होता है, चोरी होता है, छिनैती होता है, मतलब कई सारा बात आता है। इतना करप्शन बढ़ गया है, इतना सारा मतलब नक्सली एलाइड बन चुका है ये, इसके लिए कौन दोषी है? बहुत दिनों से होते आ रहा है। लेकिन गोलीबारी भी लगातार, देखिए ये समाज का, ये डकैती और चोरी रोकने के लिए थाना से पहले समाज के लोग को सजग होना पड़ेगा, क्योंकि थाना तो आपके गांव से, घर से कोसों दूर है। भाई हम सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा क्षेत्र 25 में हैं और हमारे साथ वाल्मीकि यादव है और यहाँ पे कुछ समाज सेवी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत, कैसे हैं आप? आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से आपको और आपके साथ साथ मेरे यहाँ मित्र इजराइल अंसारी जी हैं, यहाँ पिंटू जी हैं, चंदन माझी जी हैं, इधर दिलीप जी हैं, इधर भाई दीनानाथ जी हैं और साथी हैं, और इनके साथ साथ परिहार विधानसभा के तमाम नौजवान साथियों को, मजदूर साथियों को, किसान साथियों को हम छठ पूजा के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। और साथ ही माँ छठी से कामना है कि इनकी जीवन की बेहतर के लिए और आगे इनका जो जीवन हो वह सुखमय बीते, उसकी कामना करते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि ये पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेता भी रह चुके हैं और लगातार परिहार विधानसभा क्षेत्र में हजारों लोगों की मदद करते हुए नजर आए हैं। हालांकि सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते हैं। जब भी किन्हीं लोगों का पटना में किसी भी चीज़ों की ज़रूरत होता है, खासकर शिक्षा युवाओं के लिए और स्वास्थ्य, जो आम लोगों का जो स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो हमेशा वाल्मीकि यादव जी की याद आती है। इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं और उनको मदद भी कर पाते हैं। हजारों ऐसे लोग हैं जिनको पटना PMCH में हो, IGMS में हो, उनको भर्ती कराते हैं और स्वास्थ्य अच्छा बेहतर ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे हमेशा मदद में खड़े होते हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, आप छात्र नेता थे और कैसे ये समाज के नेता की ओर आप रुख ले लिए? देखिए बता रहे हैं, जो छात्र की राजनीति होता है वह समाज की राजनीति की पहली पाठशाला होता है। विश्वविद्यालय जो है वहाँ डिफरेंट तरह के छात्र आते हैं, वहीं से लोग ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं, टेक्नोक्रेसी में जाते हैं। तो हम भी वहाँ छात्र की राजनीति करते थे, तो अब समाज की राजनीति में जाना चाहते हैं, इसलिए हमने समाज की सेवा करना शुरू किया, ताकि कल होके जाए तो कोई ये नहीं कहे कि ये कौन भगोरा कहाँ से आ गया है। अच्छा, तो पहचान बनाने के लिए सेवा ज़रूरी है जी, और इसी माध्यम से लोगों की सेवा करते हैं। खास करके अपने परिहार विधानसभा का जहाँ मेरा घर है जी, जहाँ हम जन्म लिए हैं, तो उस धरती का सेवा करना मेरा दायित्व भी है। और जब आप परिहार विधानसभा क्षेत्र में आए, लोगों को सेवा करने लगे, लगातार आप RJD के सेना के तौर पे आपने काम करना शुरू किया। उस पार्टी से आपने बहुत सारा रुख जताया अपने क्षेत्र में, और क्या ऐसी वजह हुआ कि ऑटोमेटिक जब चुनाव आया तो वहाँ पे आपका रुख बदल दिया गया कि आपका टिकट नहीं अप्रूव करके किसी और लोगों को दे दिया गया? ऐसा है कि जब हम छात्र में थे तो पहले पटना कॉलेज अध्यक्ष थे छात्र राजद के। अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग छात्र राजद में काम करते थे। फिर अब समाज की राजनीति की तरफ रुख किए, तो हम प्रयास किए थे कि भाई मुझे सिंबल पार्टी दे ताकि हम लड़े, क्योंकि गठबंधन है और गठबंधन में यह सीट राष्ट्रीय जनता दल की का रहता है। तो हमने प्रयास किया था, हमने जो उसका पार्टी नेतृत्व है उनसे कई बार मुलाकात हुई, बात हुई, उन्होंने भी आश्वासन दिया था। लेकिन टिकट का निर्णय कई लोगों मिल के करता है। हो सकता है कि किसी क्राइटेरिया में हम खरा नहीं उतरे होंगे, तो और लोगों को दिया गया। और रितु जायसवाल, आपकी जगह पर रितु जायसवाल जी को दिया गया, वो भी वहाँ से हार गए। रितु जायसवाल बहुत बढ़िया चुनाव लड़ी और हम लोग भी सहयोग किए। अच्छा, लेकिन जिताना हराना तो जनता के हाथ में है। तो
जीत हार तो होता ही रहता है। बिल्कुल। और लगातार यहाँ कई वर्षों से बीजेपी का शासन चल रहा है, जैसा कि रामनरेश यादव लगातार कई बार से जीत रहे हैं। क्या उनके जीतने के बाद भी क्या इतने सालों से एमएलए रहे हैं, क्या यहाँ का विकास हो पाया है? देखिए बता रहे हैं, लगभग तीसरा टर्म है। एक टर्म रामनरेश जी को, जब कन्विक्टेड हो गए तो फिर उनकी धर्मपत्नी को सिंबल दिया गया, वो भी जीती, फिर जीती। लेकिन जिस तरह से लगातार 3 टर्म एक परिवार के पास एमएलए रहा है, उस स्तर से ये परिहार विधानसभा का विकास नहीं हुआ है। और ये यहाँ पर तांडव चल रहा है। आए दिन किसी के घर में चोरी हो जा रहा है, डकैती हो जा रहा है। दूसरा चीज़ है कि जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। बिल्कुल। शिक्षा के क्षेत्र में विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ है। यहाँ का जो लोकल जनप्रतिनिधि है उसका एक ही काम है, और वो काम है कि किसके यहाँ भोज हो रहा है वहीं जाके खाना और घूमना। बाकी जो है रोड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, स्कूल में शिक्षक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हॉस्पिटल में लोग परिहार से गया पटना में कहाँ उसका इलाज चल रहा है, क्या हो रहा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उसका कारण है कि उसको लगता है कि लोग वोट हमको नहीं देता है, नरेंद्र मोदी जी को दे रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर अपना उनका बाजार चल रहा है। तो जब तक इस चीज़ को परिहार की जनता नहीं समझेगा तब तक बेहतर विकास नहीं ना हो पाएगा। इस क्षेत्र में परिहार क्षेत्र में और सोनवर्षा क्षेत्र में लगातार हर हफ्ते में 3 से 4 जगह डकैती होता है, चोरी होता है, छिनैती होता है, मतलब कई सारा बात आता है। इतना करप्शन बढ़ गया है, इतना सारा मतलब नक्सली एलाइड बन चुका है ये, इसके लिए कौन दोषी है? देखिए, नक्सली प्रभावित इलाका तो ये नहीं है, लेकिन पहले नहीं था, लेकिन अभी लगातार कुछ वर्षों से लगातार ऐसी घटना सामने आ रही है। डकैती को आप नक्सली घटना से नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि डकैती और चोरी ये सब बहुत दिनों से होते आ रहा है। लेकिन गोलीबारी भी लगातार, देखिए ये समाज का मतलब कि जब तक इस समाज रहेगा तो इस दुर्गुण से नहीं बच पाएगा। इसमें होता क्या है, जो लोकल जनप्रतिनिधि हो यदि उसका रुख ठीक रहे, वो लगातार थाना प्रशासन पर दबाव बनाए रखे। लेकिन जो थाना प्रशासन है लगातार नाकायाम होते जा रहे हैं। कहते हैं कि कोई डकैती होता है तो वहाँ से थाना गुजरता है, लेकिन कुछ भी एक्शन नहीं ले पाता है। ये डकैती और चोरी रोकने के लिए थाना से पहले समाज के लोग को सजग होना पड़ेगा, क्योंकि थाना तो आपके गांव से, घर से कोसों दूर है। एक पहला मोर्चा पे तो जिस समाज में है, जिस गांव में जहां अनसोशल एलिमेंट आता है और किसी के एक घर में यदि हमला करता है, यदि समाज के चारों तरफ लोग जागरूक हो जाए तो आधा काम सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके पास जो डकैती और चोरी करता है उसमें एक भय व्याप्त होगा, और समाज देखते रहता है कि फलना के घर में चोरी हुआ तो पता भी चल जाएगा तो अपने घर से नहीं निकलता है। और इसमें अहम रोल है प्रशासन को। यदि प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहे तो चोरी और डकैती को रोका जा सकता है। सर, आप हमेशा युवा के लिए पटना में छात्रों के लिए हमेशा मदद करते रहते हैं शिक्षा को लेकर। शिक्षा को लेकर हम बात करें तो आपके गांव के बगल में ही एक खैरा टोला स्कूल है, वहाँ पे हमने कई बार गया है। वहाँ पे ना टीचर रहता है ना बच्चा रहता है, तो आपके गांव के बगल के ही एक स्कूल है, इसके लिए आप क्या सोचते हैं? बता रहे हैं, इसमें लोकल जनप्रतिनिधि को सजग होना चाहिए। यदि उस पंचायत का कोई मुखिया है, उस पंचायत का कोई जनप्रतिनिधि है और उस पंचायत जो लोकल एमएलए है, उसका दायित्व तो बनता है कि उस स्कूल को विजिट करे। क्या वाल्मीकि यादव को नहीं लगता है कि उसको निरीक्षण किया जाए? बिल्कुल निरीक्षण करना चाहिए, लेकिन ये पहला दायित्व तो बनता है जनप्रतिनिधि का, जिसको जनता अपना प्रतिनिधि माना है, उसका दायित्व तो बनता है कि उसको नोटिस लेना। अब क्या करेंगे वाल्मीकि यादव जी? देखिए, हम तो हमेशा गरीबों का सेवा कर रहे हैं और छात्र की राजनीति करते थे, समाज की राजनीति में जाएंगे। तो जब हम पे समाज ट्रस्ट करेगा तो हम अपने स्टाइल में काम करेंगे। परिहार विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? परिहार विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा है सिक्योरिटी का, जो आए दिन लोगों का घर द्वार लूटा जा रहा है। दूसरा है स्वास्थ्य का, जो यहाँ से लेकर और सीतामढ़ी तक उसका बेहतर इलाज नहीं हो पा रहा है।
उसको ठीक करना जो यहाँ के लोकल लेवल पे जो हॉस्पिटल है। और तीसरा समस्या है कि यहाँ का रोडवेज भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये नेपाल से जुड़ा हुआ इलाका है और उसके हिसाब से यहाँ का रोड में अभी विकास की ज़रूरत है। दूसरा कि जितने भी बॉर्डर एरिया है उस एरिया में खास करके जो अपराधी है वो नेपाल से ही आता है। अच्छा। तो नेपाल के जो भी रास्ता है उस पर प्रशासन को गश्ती बढ़ा करके और उस पर सीसीटीवी कैमरा लगा के पैनी नज़र रखना चाहिए, तभी यहाँ अपराध रुकेगा। क्या आरजेडी से फिर चुनाव देखे जाएंगे लड़ते हुए वाल्मीकि यादव जी? देखिए, बता रहे हैं, नेता प्रयास करता है, लड़ाता जनता है। अभी चुनाव तो हो नहीं रहा है, तय होगा 25 में, उस समय देखेंगे क्या करना है। लेकिन जब पहली बार ऐसा जनता में होड़ लग गया था कि वाल्मीकि यादव जी को आरजेडी से टिकट मिल गया है, लड़ने वाले हैं, लेकिन एकाएक हम लोग को पता चला कि ऋतु जायसवाल का टिकट मिल गया। जो लोग सक्रिय रहता है ना, उस पे लोगों का भरोसा होता है कि ये लड़ेगा। अब टिकट देना या नहीं देना वो शीर्ष नेतृत्व पे तय करता है। अब नेता का अपना काम है लोगों से कनेक्ट रहना, तो काम हम लोग करते रहते हैं। खास करके कॉमन पीपुल, पुअर पीपुल के साथ हम लोग खड़ा रहते हैं। तो नेता लोग भी बनाता है, समय का इंतज़ार करिए, देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। और हमारे बगल में बैठे हैं मुखिया पद के दावेदार रहे हैं, कुछ ही वोटों से नरगा पंचायत से, हाँ कुछ ही वोटों से हार गए थे। क्या नाम हो आपका सर? मैं मोहम्मद इजराइल अंसारी, नरगा दक्षिणी पंचायत, नरगा मकान है मेरा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे देशवासी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जब हम 2006 चुनाव लड़े थे और चुनाव जब 33 वोट से डिफीट किए जिला परिषद का, उसके बाद से हमारी मुलाकात वाल्मीकि जी के साथ हुई और इनके विचार से मेरा विचार और व्यवहार मिलता जुलता हुआ। उसके बाद से आज तक हम लोगों की चल रही है दोस्ती और चुनाव आते जाते रहेंगे। और मेरा लड़का जो बड़ा वाला उमर रजा नाम है, जो अभी इंटर में फर्स्ट किया है और उसको मेडिकल में अभी ज्वाइन किया हूँ, उसको एक प्रॉब्लम था ट्यूमर यहाँ पैर में। अच्छा। और उसको मैं लगभग कई डॉक्टर साहब के पास ले जा कर के उसको जांच पड़ताल कराया था और सब ने बोला कि नहीं ये लाइलाज बीमारी है, अब इनका लाइफ सिर्फ 6 महीने का है। अच्छा। या तो आपको दिल्ली लेके जाना पड़ेगा और आपको 10 लाख रुपये तक खर्च आएगा और मेरे पास कोई पैसे था नहीं। उसी क्रम में हमारी मुलाकात वाल्मीकि जी से हुई और बातचीत के क्रम में इन्होंने बताया और हम अपनी समस्या को बताए। ये बोले कि चलिए कि हमारे संपर्क में डॉक्टर साहब है कि हम उनको लेके आएंगे, आप वहाँ आइए कैंप में। फिर हम अपने लड़का को लेकर के गए और डॉक्टर साहब देखे तो वाल्मीकि जी ने बहुत उनसे रिक्वेस्ट किया और उनके बाद डॉक्टर साहब बोले पटना लेकर के आइए। फिर हम लड़का को लेकर के गए और ये काफ़ी प्रयास किए और इनका प्रयास सफल रहा। प्रयास के बाद उनका ऑपरेशन हुआ पीएमसीएच में। लगभग पूरे हॉस्पिटल के डॉक्टर ने देखने के लिए आ गया, इतना बड़ा ट्यूमर निकला था और ऑपरेशन सक्सेस हुआ। डॉक्टर तिवारी जी का भी मेहनत सार्थक हुआ और उसके बाद से हम लोगों का अब तक जो है दोस्ती बरकरार है। और वाल्मीकि जी निस्वार्थ सेवा की भावना से कोई वोट के लोभ लालच नहीं करते हैं और ये अपना सेवा कर रहे हैं। मेहनत का फल देना है ईश्वर का। क्या लगता है जो जनता की उम्मीद है वाल्मीकि यादव जी की तरफ से, क्या उम्मीद है आपको? जनता का उम्मीद 100% है और इस बार जो आने वाला समय है उसमें मेहनत का फल मिलना 100% तय है। इसलिए कि समय का भी एक सीमा होता है और जो त्याग इन्होंने किया है उसका फल इस बार मिलना 100% तय है। तो हमारे साथ परिहार विधानसभा क्षेत्र के समाज सेवी वाल्मीकि यादव जी थे। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इतना समय देने के लिए। धन्यवाद आपको भी और मैं हमारे सारे साथियों की तरह से आपके न्यूज़ को भी और आपको भी धन्यवाद।